सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज कथा है भक्तमाल में से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आदि कवि वाल्मीकि। कुस्की वंश में महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी हुए। वंश के नाम पर इन्हें कौशिक कहा जाता है। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर एक बार ये सेना सहित पहुँचे। अपनी कामधेनु की शक्ति से महर्षि ने इनका यथोचित सत्कार किया। उस गो का प्रभाव देखकर राजा विश्वामित्र जी ने उसे लेना चाहा। जब महर्षि ने स्वेच्छा से देना अस्वीकार कर दिया तब वे बलात् उसे ले जाने लगे, किंतु वशिष्ठ जी अनुमति से कामधेनु ने अपने शरीर से लाखों सैनिक प्रकट करके इनकी सेना को पराजित कर दिया। अब ये तप करके वशिष्ठ को पराजित करने में लगे। तब तपस्या करके शंकर जी द्वारा प्राप्त दिव्यास्त्र भी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के ब्राह्मण दंड में लीन हो गई। तब विश्वामित्र जी ने स्वयं ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का निश्चय किया। तपस्या में, साधन में, भगवान के भजन में, जीव के कल्याण के जितने मार्ग हैं उन सब में काम, क्रोध और लोभ ही सबसे बड़े बाधक हैं। ये तीनों नरक के द्वार हैं। कोई कितना विद्वान, बुद्धिमान, तपस्वी क्यों न हो, यदि काम, क्रोध, लोभ एक के भी वश हो जाता है तो उसकी विद्या, बुद्धि, तप का कोई अर्थ नहीं। ये तीनों विकार बुद्धि को मोह में डाल देते हैं और बुद्धि भ्रम से जीव का सर्वनाश हो जाता है। विश्वामित्र जी जैसा महान तप कदाचि ही किसी ने किया हो, किंतु अनेक बार काम, क्रोध या लोभ ने उनके बड़े कष्ट से उपार्जित तप का नाश कर दिया। इंद्र की भेजी मेनका अप्सरा ने एक बार उन्होंने प्रलुब्ध कर लिया। दूसरी बार राजा त्रिशंकु वशिष्ठ जी का श्राप होने पर भी इनके पास सशरीर रग जाने के लिए आया। विश्वामित्र जी ने उसे यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया। उस यज्ञ में दूसरे सब ऋषि आए, किंतु वशिष्ठ के 100 पुत्रों में से कोई न आया। रोष में आकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के सभी पुत्रों को मार डाला। अपने तपोबल से त्रिशंकु को संदेश रुग भेज दिया और जब देवता ने उसे नीचे ढकेल दिया तब मध्य में ही वह रुका रहे। यह व्यवस्था विश्वामित्र ने तपोबल से कर दी। इस प्रकार बार बार तप के नाप से भी वे महाभाग निराश नहीं हुए। तपस्या के प्रभाव से वे इतने समर्थ हो गए कि दूसरी सृष्टि करने लगे। अनेकों नवीन प्राणी शरीर जो ब्रह्मा सृष्टि में नहीं थे उन्होंने अपने बनाए। भगवान ब्रह्मा ने उनको इस सृष्टि कार्य से रोका और ब्राह्मणत्व प्रदान किया। वशिष्ठ ने उन्होंने ब्रह्म ऋषि स्वीकार किया। काम, क्रोध और लोभ के कारण अनेक बार विघ्न पड़ने से विश्वामित्र जी ने तीनों विकारों की नाशक शक्ति को पहचान लिया था। उन्होंने भगवान का आश्रय लेकर इन तीनों को सर्वथा छोड़ दिया। उनके आश्रम में प्रत्येक पर्व के समय रावण के अनुसार मारीच और सुबाहु राक्षस सेना लेकर चढ़ाते और हड्डी, रक्त, मांस, मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा करके यज्ञ को दूषित कर देते। महर्षि विश्वामित्र इन राक्षसों के उपद्रव से यज्ञ कर नहीं पाते थे। इतने पर भी शाप देकर राक्षसों को भस्म करने का संकल्प तक उनके मन में नहीं उठा। समर्थ होने पर भी क्रोध को उन्होंने वश में रखा, लोभ को तो फिर आने ही नहीं दिया। जब इन्होंने पता लगा कि भगवान ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अयोध्या में अवतार ले लिया है, तब ये अयोध्या गए और वहाँ से श्री राम लक्ष्मण को लेकर आए। और जब श्री राम ने एक ही बाण से ताड़का को मार दिया तब इनके श्री राम के परातत्पर स्वरूप का पूरा निश्चय हो गया और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र विद्याएं इन्होंने दोनों भाइयों को प्रदान की। महर्षि विश्वामित्र जी ने ही श्री राम लक्ष्मण को जनकपुर पहुंचाया। इन्हीं की प्रेरणा से धनुष टूटा और श्री जनक राजकुमारी का श्री रामभद्र ने पाणी ग्रहण किया। महाराज दशरथ जब जनकपुर से बारात विदा करा के लौटे तब विश्वामित्र जी भी उनके साथ अयोध्या आए। वहाँ पर्याप्त समय तक महाराज जी से सत्कृत पूजित होकर रहे और तब अपने आश्रम पर गए। चित्रकूट में जब महाराज जनक श्री राम से मिलने गए तब विश्वामित्र जी भी उनके साथ वहाँ पधारे। जनक जी के साथ ही महर्षि लौटे। महर्षि विश्वामित्र जी का पूरा जीवन ही तप एवं परोपकार में व्यतीत हुआ। वे वेद माता गायत्री के दृष्टा हैं। उनके अनेक धर्म ग्रंथ हैं। साक्षात भगवान श्री राघवेंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ के समान ही अपना गुरुदेव मानते थे और अपने कमल कोमल
करों से जिनके चरण दबाते थे, उनके सौभाग्य तथा उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। आदि कवि वाल्मीकि। अंगिरा गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण तथा रत्नाकर लुटेरे डाकुओं के संग से वह भी क्रूर हृदय डाकू हो गया था। धर्म कर्म तो कभी किया ही नहीं था। बचपन से ही कुसंग में पढ़ने से विद्या भी नहीं प्राप्त की थी। वन में छिपा रहता था। उधर से निकलने वाले यात्रियों को लूट मार कर जो कुछ मिलता उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। संयोग वैसे एक दिन उधर से नारद जी निकले। रत्नाकर ने उन्होंने भी ललकारा। देव ऋषि ने निर्भय होकर बड़े स्नेह से कहा, भैया मेरे पास धरा ही क्या है, परंतु तुम प्राणियों को क्यों व्यर्थ मारते हो। जीव को पीड़ा देने और मारने से बड़ा दूसरा कोई पाप ही नहीं। इस पाप से परलोक में प्राणी को भयंकर नरकों में पड़ना पड़ता है। जब अकारण कृपालु श्री हरि दया करते हैं, जब अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब जीव के कल्याण का समय आ पहुंचता है। तब उसे सच्चे साधु के दर्शन होते हैं। रत्नाकर जिसे लूटता वह रोता, गिड़गिड़ाता, भयभीत होता। आज उसने एक अद्भुत तेजस्वी साधु देखा था जो तनिक भी उसे डरा नहीं, जिसने अपनी प्राण रक्षा के लिए एक शब्द नहीं कहा, जो उल्टा उसे उपदेश दे रहा था। क्रूर डाकुर पर प्रभाव पड़ा। उसके निष्ठुर हृदय में रोने, कल्पना वालों का गिड़गिड़ाना दया नहीं उत्पन्न करता था, किंतु इस साधु की निर्भरता और स्नेहपूर्ण वाणी ने उसे प्रभावित कर दिया। वह बोला, मेरा बड़ा परिवार बड़ा है, उन सब का पालन पोषण अकेले मुझे करना पड़ता है। मैं यदि लूट कर धन न ले जाऊं तो वे भूखे मर जाएं। देव ऋषि ने कहा, भाई तुम जिनका भरण पोषण करने के लिए इतना पाप करते हो, वे तुम्हारे इस पाप में भाग लेंगे कि या नहीं। वह उनसे पूछाओ, डरो मत, मैं भागकर कहीं नहीं जाऊंगा। विश्वास न हो तो मुझे एक वृक्ष से बांध दो। नारद जी को बांध कर रत्नाकर घर आया और उसने घर के सभी लोगों से पूछा। सब ने उसे एक ही उत्तर दिया, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, हम इससे कोई मतलब नहीं कि तुम किस प्रकार धन ले आते हो। हाय हाय, जिनके लिए खून पसीना एक करके घोर वन में भूखे प्यासे दिन रात वह छिपा रहता था, वर्षा सर्दी गर्मी तथा दूसरे किसी कष्ट की जिनके लिए चिंता नहीं करता, जिनके लिए इतने प्राणियों को उसने मारा, इतना पाप किया, उन्होंने उसके पाप पुण्य से कुछ मतलब नहीं। मारे शोक के रत्नाकर पागल सा हो गया। एक क्षण में उसके मोह का सारा बंधन टूट गया। रोता हुआ वह वन में गया और ऋषि के बंधन काटकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। वह छटपटाया हुआ गर्दन करने लगा, मेरे जैसा अधम का कैसे उद्धार होगा। देव ऋषि भी सोच विचार में पड़ गए। भगवान नाम भगवान का साक्षात स्वरूप है। वह दया करके ही सौभाग्यशाली जीव के मुख पर सोम आता है। पापी रत्नाकर राम राम वह सीधा सरल नाम भी नहीं ले पाता था। सोचकर नारद जी ने उसे मरा यह उल्टा नाम जपने का आदेश दिया और चले गए। रत्नाकर वहीं बैठकर जपने लगा, मरा 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 मरा। मास बीते, ऋतुएं बीती, वर्षा बीता, वर्ष बीत्या, युग बीत गया, किंतु रत्नाकर उठा नहीं। उसने नेत्र नहीं खोले। उसका जप अखंड चलता रहा। उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। वह उनकी बोम्बी बल्मिक से ढक गया। अंत में ब्रह्मा जी इस तपस्वी के पास आए। उन्होंने अपने कमंडल का अमृत जल छिड़ककर उसके दीमकों द्वारा खाए हुए अंगों को सुंदर पुष्ट बना दिया। उन सृष्टिकर्ता ने ही उसे ऋषि वाल्मीकि कहकर पुकारा। वाल्मीकि से निकलने के कारण उस दिन से वह वाल्मीकि हो गया। जो कभी क्रूर दस्यु था, प्राणियों को मारना ही जिसका कर्म था, भगवान नाम जप के प्रभाव से वह परम दयालु ऋषि हो गया। जब उसके सामने एक दिन एक व्याघ्र ने क्रोच पक्षी के जोड़ों में से एक को मार दिया, तब दया के कारण व्याध को साप देते समय उसके मुख से श्लोक निकला। वैदिक छंद तो अनादि है, किंतु लौकिक छंदों का यह प्रथम छंद था। उसी छंद से वाल्मीकि जी आदि कवि हुए। वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भाई लक्ष्मण और जानकी जी के साथ वाल्मीकि के आश्रम में पधारे। वहाँ श्री राम के पूछने पर जो 14 स्थान ऋषियों ने उनके रहने योग्य बताए,
उनमें भक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। अंतिम समय में जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने लोकोपवाद के कारण श्री विधेय नंदिनी का त्याग कर दिया, तब वे वाल्मीकि जी के ही आश्रम में रही। वहीं लव कुश की उत्पत्ति हुई। महर्षि ने रामायण गान की शिक्षा लव कुश को पहले ही दी। महर्षि वाल्मीकि का रामायण पंचम वेद के समान परम सामान्य तथा भवसागर से पार करने वाला है। महर्षि ने अपने दिव्य ज्ञान के प्रभाव से रामायण की रचना राम अवतार से पहले ही कर दी थी। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।